प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी भाग में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के हिंदी वर्ग में चलने वाली पुस्तक दिगंत भाग 2 के अंतर्गत पुत्र वियोग पाठ पर बात करेंगे, उसी पर विमर्श करेंगे। यह व्याख्यान उसी पर आधारित है। खासकर यह इसका दूसरा खंड है। इसमें प्रश्नोत्तर पर अधिक बात की जाएगी। पहले खंड में आपने रचनाकार के विषय में जाना, रचनाकर्ता के विषय में, कवयित्री के विषय में जाना, कविता का भावार्थ समझा, कविता की व्याख्या सुन ली। अब हम सबसे पहले बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे और तब फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। इस पाठ्य की कवयित्री हुई सुभद्रा कुमारी चौहान, अर्थात पुत्र वियोग पाठ की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। पुत्र वियोग साहित्य की काव्य विधा है, यानी यह कविता है। इसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 16 अगस्त 1905 ईस्वी, 16 अगस्त 1904 ईस्वी, 16 अगस्त 1916, 16 अगस्त 1907। यहाँ पर 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा जी का जन्म हुआ था, इसीलिए बी सही होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर में हुआ था। वह निहालपुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, तो इसका उत्तर ए होगा। निहालपुर इलाहाबाद में सुभद्रा जी का जन्म हुआ था। सुभद्रा जी का निधन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 15 फरवरी 1948। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को एक कार दुर्घटना में सुभद्रा जी का निधन हो गया। तो इसका उत्तर ए होगा। सुभद्रा जी का निधन किस तिथि को हुआ था? यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बसंत पंचमी, विवाह पंचमी, नाग पंचमी, रामनवमी। संयोग से सारी तिथियाँ हिंदू धर्म के मुताबिक पवित्र तिथि है या उत्सवी तिथि है। बसंत पंचमी के दिन ही तो सरस्वती पूजा होती है। संयोगवश कह लीजिए कि उसी बसंत पंचमी के दिन सुभद्रा जी का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, इसीलिए इसका उत्तर होगा ए। सुभद्रा जी का निधन कैसे हुआ? इस पर आधारित भी आपको प्रश्न दे ही दिया गया है। कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, वायुयान दुर्घटना में, नाव दुर्घटना में, अभी तुरंत बताया गया है इनका निधन हुआ था कार दुर्घटना में। जबलपुर से आ रही थी, उसी में रास्ते में ही कार दुर्घटना हो गई। तो इसका उत्तर ए होगा। सुभद्रा जी के माता पिता का नाम क्या था? धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, सुनैना एवं ठाकुर जगमोहन सिंह, मैना एवं ठाकुर मदन मोहन सिंह, उर्वशी एवं ठाकुर राम मोहन सिंह। ये नाम उनके माता पिता का। धीराज कुंवर इनकी माँ का नाम और ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता का नाम था, अर्थात ए सही होगा। सुभद्रा जी के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर भरत सिंह, ठाकुर कीर्ति सिंह।
ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा जी के पति का नाम था। वे सुभद्रा जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार तो थी ही, स्वतंत्रता सेनानी भी थी, समाजसेवी भी थी, यानी एक महान देश के नागरिक का जो चरित्र होता है सुभद्रा जी का था। और उनके पति का चरित्र भी लगभग उसी तरह का था। वह भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, पत्रकार, साहित्यकार और सबसे बड़ी चीज कि एक महामानव का जो उदार चरित्र होता है, वैसे ही उदार चरित्र वाले ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। अर्थात सुभद्रा जी के पति का नाम ए होगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। सुभद्रा जी का ससुराल कहाँ हुआ? अभी तुरंत बताया गया है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह उनके पति का, वो खंडवा के मध्य प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो इसका भी उत्तर ए ही होगा। कुली प्रथा के लेखक का नाम क्या था? इसका भी उत्तर होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कुली प्रथा नामक नाटक लिखा। कुली प्रथा अंग्रेज के विरुद्ध नाटक था, उस नाटक को लिखा। तो इस तरह आपने देख लिया कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह उसके लेखक हुए, अर्थात इसका उत्तर ए होगा। गुलामी का नशा भी ठाकुर लक्ष्मण सिंह का ही लिखा हुआ नाटक है, उसमें भी अंग्रेज का ही विरोध किया गया है। गुलामी का नशा के लेखक का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर उदय सिंह, ठाकुर भरत सिंह। लक्ष्मण सिंह ही सही होगा, अर्थात ए सही होगा। सुभद्रा जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? सुभद्रा जी की प्रारंभिक शिक्षा क्राइस्ट बेट गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में हुई। वहीं पर महादेवी वर्मा की भी प्रारंभिक शिक्षा हुई, दोनों वहीं पढ़ती थी। सुभद्रा जी 2 वर्ष बड़ी थी, महादेवी 2 वर्ष छोटी भी थी। क्राइस्ट बेट स्कूल, सेंट जोसेफ, सेंट पॉल, सेंट स्टीफन स्कूल, इसमें सही उत्तर ए होगा। सुभद्रा जी किस पार्टी का एमएलए बनी? क्योंकि कांग्रेस में थी, इसीलिए कांग्रेस का ही एमएलए बनी, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। सुभद्रा जी ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? गांधी जी का असहयोग आंदोलन चला, उसमें देश के बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बहुत सारे पेशा के लोग, प्रोफेसर ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वकील ने अपना वकालत से नाता तोड़ लिया। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों की नौकरी से अपने आप को अलग कर लिया, अंग्रेजी पढ़ाई से अलग कर लिया। स्वदेशी आंदोलन एक तरह से चला और उसी में सुभद्रा जी ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ी। उस समय वह बनारस के थियोसॉफिकल स्कूल में पढ़ती थी, सोसाइटी की स्कूल थी, उसी में वो पढ़ती थी, 9th क्लास में थी। असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, इसका उत्तर होगा ए। मुकुल के रचनाकार का नाम क्या है? आप देख रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, पंत। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल और त्रिधारा, इनकी 2 महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं। तो मुकुल के रचनाकार का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान, ए इसका सही होगा। सुभद्रा जी की रचना कौन नहीं है? ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। कौन है ये तो पूछा ही जाता है, कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि कौन नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे 3 रचनाएं तो हैं, एक नहीं है। यहां पर देख रहे हैं त्रिधारा, सभा के खेल, बिखरे मोती,
ये सब उनकी रचना है। बिखरे मोती और सभा के खेल कहानी संकलन है, त्रिधारा कविता है। एक रचना कामायनी जो इनकी नहीं है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कविता है, वह विश्व स्तरीय एक महाकाव्य है। तो इस तरह इसका उत्तर होगा ए। सुभद्रा जी को किस पुस्तक पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला? आपको इनकी चारों किताबों को दिया गया है, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। मुकुल पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया, अर्थात इसका उत्तर ए होगा। सुभद्रा जी हिंदी साहित्य के किस वाद की कवयित्री हुई? आप देख रहे हैं छावाद, प्रगतिवाद और भी नीचे प्रयोगवाद और निकेनवाद इत्यादि ऑप्शन में आपको मिलेगा। सुभद्रा जी छावाद काल की कवयित्री मानी गई है, अर्थात ए सही होगा। पुत्र वियोग कविता किस पुस्तक से ली गई है? आप ऑप्शन में देख रहे हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। मुकुल से पुत्र वियोग शीर्षक कविता ली गई है, अर्थात ए होगा। सुभद्रा जी को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, मारपीट के कारण, दुर्घटना के कारण, जमीनी विवाद के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम करती थी। कवयित्री के लिए पुत्र क्या था? कवयित्री के लिए पुत्र दो रूपों में पुत्र वियोग कविता में चित्रण किया गया है, एक खिलौना के रूप में और दूसरा छौना के रूप में। आप यहां देख रहे हैं सिर्फ खिलौना की बात आई है, बाकी दूसरे चीज, खिलौना, आभूषण, भगवान, संत। यहां छौना नहीं है। यदि छौना रहता तो दोनों हो जाता, एक की बात है तो खिलौना, अर्थात ए होगा। पुत्र को शीत न लगे इसके लिए कवयित्री क्या करती थी? हमेशा गोद में रखती थी, गर्म कपड़ा पहनाती थी, दवा खिलाती थी, तेल लगाती थी। ये चार ऑप्शन हुआ, जिसमें सही होगा हमेशा गोद में रखती थी, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। कवयित्री पुत्र को कैसे सुलाती थी? थपकी देकर, लोरी गाकर, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर होगा दोनों, थपकी देकर भी और लोरी गाकर भी, दोनों ही रूपों में बच्चे को सुलाती थी। कवयित्री पत्थर को क्या मानती थी? पत्थर को कवयित्री देव मानती थी, इसीलिए इसका ए सही होगा। कवयित्री ने छौना किसे कहा? आप ऑप्शन देख रहे हैं, पुत्र को, पुत्री को, भाई को, पति को। इसका सही उत्तर होगा पुत्र को। पहले ही बता दिया गया है कि पुत्र वियोग में कवयित्री ने बेटे को एक बार खिलौना और एक बार छौना कहा है। दो शब्दों का प्रयोग किया गया है पुत्र के लिए, तो इसका उत्तर ए होगा। पुत्र वियोग कविता के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निराला पंत। तो सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। बड़ा कठिन किसे कहा गया है? माँ को समझाना, पिता को समझाना, भाई को समझाना, बहन को समझाना। वैसे तो कोई भी कठिन हो सकता है, लेकिन आपको उत्तर देना है कविता के हिसाब से, इसीलिए यह उत्तर सही होगा। कविता में माँ को समझाना सबसे कठिन कहा गया है, इसीलिए इसका उत्तर ए होगा। पुत्र वियोग की तरह हिंदी में कौन दूसरी कविता है? आप देख रहे हैं सरोज स्मृति, ताज, आंसू, प्रलय की छाया। इसमें सरोज स्मृति जो निराला की रचना है, पुत्र वियोग की तरह ही एक शोक मूलक काव्य है। पुत्र वियोग की तरह हिंदी में कौन दूसरी कविता, अर्थात शोक काव्य। शोक काव्य पुत्र वियोग भी है और सरोज स्मृति भी है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट दे दिया गया है,
आप इसके सहारे बना सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहले आप देखें कवयित्री का खिलौना क्या है, अभी तुरंत बताया गया है। कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है, कवयित्री का खिलौना उसका पुत्र है। कवयित्री ने किसे और क्यों खिलौना कहा है? कवयित्री ने पुत्र को खिलौना कहा है क्योंकि वह उससे मन बहलाती थी। माँ के मन बहलाव का सबसे बड़ा साधन उसका बेटा ही होता है। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है? छौना हिरण के बच्चे को कहा जाता है जो बड़ा सुंदर चंचल होता है। जिस तरह हिरण का शावक बड़ा सुंदर चंचल होता है, उसी तरह तो मां के लिए बेटा होता है छौना हिरण के शावक को कहा जाता है जो बड़ा सुंदर और चंचल होता है। कवयित्री को अपना पुत्र भी कुछ उसी तरह लगता था, इसीलिए उन्होंने पुत्र को छौना कहा है। मां के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है? पुत्र वियोग की स्थिति में मां के लिए अपना मन समझाना कठिन हो जाता है क्योंकि पुत्र उसके जीवन का आधार होता है। वह उसी में अपना जीवन देखती है, उसके बिना उसका जीवन ही बेकार हो जाता है। वह तो आत्मरूप अपने पुत्र में देखती है, उसके बिना वह अपने आप को कंगाल जीवन रस से बिल्कुल वंचित महसूस करती है। इसीलिए मां के लिए अपना मन समझाना कठिन हो जाता है वियोग की स्थिति में, पुत्र वंचन की स्थिति में। कवयित्री स्वयं को असहाय और बेबस क्यों कहती है? लाख प्यास के बाद भी वह अपने पुत्र को संभाल कर रख नहीं पाती है, इसीलिए स्वयं को असहाय और बेबस कहती है। कवयित्री के जीवन का आधार तो उसका पुत्र था, वह उसके सामने सदा के लिए विदा हो गया, यह चुपचाप देखती रह गई, कुछ नहीं कर सकी, वह कुछ नहीं कर सकी। इस कारण वह स्वयं को असहाय और बेबस कहती है। पुत्र के लिए मां क्या करती है? पुत्र के लिए मां हमेशा सजग सचेत रहती है, उसके सुख सुविधा के लिए, उसकी खुशियों के लिए वह हमेशा तैयार रहती है। कहीं तनिक भी उसके जीवन में दुख न आए, इसके लिए वह हमेशा यत्नशील रहती है। शीत लगने से बचाने के लिए गोद से नहीं उतारती है। पुत्र जब भी पुकारा सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। एक बार बेटे ने मां पुकारा और वह सारा काम छोड़कर दौड़ी चली आती है पुत्र के पास, उसे गोद में उठा लेती है, मुंह चूमती है, देखती है कि क्या परेशानी है। उसकी सलामती के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करती है, उस पर प्रसाद चढ़ाती है। दर दर वह भटकती है अपने बेटे की सलामती के लिए। आगे है सुभद्रा जी की काव्य भाषा की विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पर सुभद्रा जी की काव्यगत विशेषताओं पर बात की गई है। पहले भी कहा गया है सुभद्रा जी छायावाद काल की स्वतंत्र काव्य धारा की कवयित्री रही है। छायावाद अपने आप में बड़ा मसृण काव्य है। वह प्रेम सौंदर्य का दीवाना है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल की स्थापना करता है, वेदना और करुणा की अनुभूति करता है। तो उससे हटकर सुभद्रा जी की कविताओं में एक अलग भावधारा दिखाई पड़ती है। जो भावधारा है, एक तरफ एक मां के भाव को चित्रित कर देना, बेटे के लिए मां का जो भाव होता है वह चित्रित करना, और दूसरे तरफ देश की सलामती के लिए, देश प्रेम के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को जागृत करना, अर्थात देशभक्ति की भावना इनमें कूट कूट कर भरी दिखाई पड़ती है। एक तरफ वात्सल्य प्रेम है, मातृत्व प्रेम है, और दूसरे तरफ देशभक्ति है,
देश प्रेम है। इनकी कविताओं में वात्सल्य प्रेम भाव बोध के साथ राष्ट्रीय भावधारा मुखर हो उठी है। झांसी की रानी इनकी बड़ी लोक प्रसिद्ध कविता है। बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी झांसी वाली रानी सुभद्रा जी स्वयं दिखाई पड़ती है। यह सिर्फ साहित्य तक नहीं बल्कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करती है, जेल भी जाती है। जीवन भर देश के लिए अपने आप को झांसी की रानी की तरह कुर्बान करती है। झांसी की रानी भी भरी जवानी में संसार से विदा हो जाती है। सुभद्रा जी भी संयोग से जवानी में ही संसार से विदा होती है। इनकी कविताओं में एक जोश है, उमंग है, प्रवाह है, प्रभाव है। ऐसा प्रवाह, ऐसा प्रभाव जो कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी उस भावधारा में अपने आप को मुग्ध कर देता है। यहाँ पर छायावादी जो जटिलता है वो सब नहीं है, ठीक उसके विपरीत सरलता दिखाई पड़ती है। इनकी कविताओं में वात्सल्य प्रेम के भावबोध के साथ राष्ट्रीय भावधारा मुखर उठी है। झांसी की रानी इनकी बड़ी लोकप्रिय कविता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से इनका अभिन्न संबंध था। उनकी काव्य भाषा में सरलता, सहजता है। सरलता और सहजता के साथ एक प्रवाह दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रवाह जो ठंडे खून को भी गर्म कर दे, उमंग उत्साह जगा दे। प्रवाह और प्रभाव के कारण वह लोगों के हृदय में अद्वितीय पहचान बना लेती है। उनकी कविताओं में आंधी की तरह जोश है, ऐसा जोश जो लोगों को एक वेग के साथ आगे बढ़ा दे। अब हम सुभद्रा जी के पति के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लें। सुभद्रा जी के पति के विषय में संक्षिप्त जानकारी दें। सुभद्रा जी के पति के विषय में आपने जाना है अभी कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह खंडवा मध्य प्रदेश के एक संभ्रांत जमींदार परिवार के थे। संभ्रांत जमींदार, जुल्मी जमींदार नहीं थे, शोषक जमींदार नहीं थे, देश समाज के प्रति बड़े जागरूक जमींदार थे। जमींदारों का जो दायित्व होता है उस दायित्व को वो समझते थे, सेवा करना जानते थे, सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे। वो जानते थे कि जमींदार का काम जमीन की सेवा करना है, अर्थात समाज की सेवा करना है। 1919 में इनका विवाह हुआ। सुभद्रा जी का विवाह 1919 में खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुए। वे बड़े स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी थे। बड़े साहित्यकार की तरह साहित्य सृजन के साथ अंग्रेज के विरुद्ध कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक लिखा, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन इनके मन में हतोत्साह नहीं, लगा दिया, लेकिन वे अंग्रेजों के विरुद्ध काम करते रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे। इस प्रकार वे अर्थात उनके पति साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी नेता, समाजसेवी और पत्रकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं और इस सब से ऊपर उठकर एक अच्छे पति के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह का स्वभाव सुभद्रा जी का था उसी तरह का स्वभाव उनके पति लक्ष्मण सिंह का भी था। भगवान ने बड़ी सुंदर जोड़ी लगा दी थी। इस तरह पति पत्नी दोनों ही देश के लिए थे। अपने व्यक्तिगत जीवन से अधिक उनके मन में देश की चिंता थी। देश प्रेम के भाव से वे आप्लावित रहते थे। इस तरह इस पाठ में आपने सुभद्रा जी से संबंधित, पुत्र वियोग उनकी कविता है उससे संबंधित, उनके पति से संबंधित पाठों पर, प्रश्नों पर
विचार किया है। अब यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब अगले पाठ में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।